गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने कल टॉपिक को पढ़े थे एक्सपोनेंट। तो कल का जो कंसेप्ट था बेसिक था। तो आज जो फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें उसकी कैसे सिंप्लीफाई करना है आज हम सीखेंगे। तो एक्सपोनेंट में मुख्य में फोकस करना है फार्मूला। यदि हम लोग फार्मूला को समझ गए तो क्वेश्चन बहुत जल्दी से बन जाएगा। बस बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं कि कौन से फार्मूला को कब लगाना है, कैसे लगाना है। तो सबसे पहले फार्मूला को हम लोग कल लिखे मैं कल लिखाया था और बोला था कि याद करने का। जब तक उसको आप अच्छे से याद नहीं करोगे तब तक नहीं बनेगा, बहुत दिक्कत होगा। तो फार्मूला को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको बनाएंगे। तो फर्स्ट क्या था बताओ? पहला क्या था? x पावर m इंटू एक्स पावर n इज इक्वल टू एक्स पावर m प्लस n। यदि इसका बेस दोनों का क्या है, सेम सेम है और क्या हो रहा है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो उसके जो पावर होते हैं वो क्या होता है, आपस में सम हो जाता है, ऐड हो जाते हैं। सेकंड है x पावर n बाई x पावर n इज इक्वल टू x पावर n माइनस n। यदि इफ दोनों का जो क्या है, बेस है, आधार है, सेम सेम है और क्या हो, ये डिवाइड है, तो जो पावर होता है वो क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। थर्ड है x पावर में 0। यदि किसी का भी पावर क्या हो, 0, चाहे 1 लाख का पावर 0, 1 लाख पावर 0, 2 लाख पावर 0, तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा, उसका जो वैल्यू होता है 1 होता है। फोर्थ है यदि कोई भी बेस है, कोई भी आधार है, उसका घात की किसने, माइनस में, तो हमको उसको पॉजिटिव में चेंज करना है। उसके लिए फॉर्मूला है x पावर में m इज इक्वल टू 1 अपॉन x पावर m। फिफ्थ है x इंटू वाई होल पावर m। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वितरण नियम यहाँ पर फॉलो होता है। अब जो पावर m है वो x पावर m में भी आएगा और y पावर m में भी आएगा, ये हो जाएगा x पावर m इंटू y पावर m। एंड ये डिवाइड के लिए भी यही फॉलो होता है, x बाई y और होल पावर m इज इक्वल टू x पावर m बाई y पावर m। इसके बाद है -1। यदि कोई जो नंबर है वो नेगेटिव में और उसका पावर क्या हो, ओड हो, ओड मींस विषम, तो उसका जो आंसर आता है, जो उसका वैल्यू आता है, हमेशा माइनस में आता है, नेगेटिव में आता है। उसके बाद होता है यदि कोई नंबर हो क्या हो, नेगेटिव में, माइनस में, और उसका पावर क्या हो, इवन हो, इवन मींस सम, तो उसका जो वैल्यू आएगा, आंसर आएगा, हमेशा पॉजिटिव में आता है, हमेशा कितना आता है, पॉजिटिव में आता है। यदि हमें पावर को चेंज करना है, माइनस में तो इधर प्लस में करना है, उसके लिए फॉर्मूला है x बाय y होल पावर माइनस m। अब ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, ये y बाई x पावर m। इस प्रकार से ये बेसिक फार्मूला है, इसी का उपयोग करते हुए हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दो टाइप से सॉल्व करेंगे, एक तो फार्मूला से, एक तो बेसिक, जो हम लोग पहले जो सिंपली जो मल्टीप्लाई मेथड से, जो हम लोग पहले बचपन से, छोटे से, क्लास 1 से 2 से 6 5 से जो सीखे हैं, और ये है हमारा एक्सपोनेंशियल लॉ से, एक्सपोनेंट। तो इसके लिए क्वेश्चन ले लेते हैं, -1 पावर 2। अब देखते हैं, अब इसके मतलब ये होता है, इसको -1 पावर स्क्वायर, -1 स्क्वायर। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना, तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई -1 इंटू -1। ये ऐसा, इसको जितना भी पावर होता है स्क्वायर है, इसके लिए तो 2, तो जो बेस में है उसको सेम 2 बार लिखना पड़ता है, ये लिखना। अब इसके बाद इसका ऑपरेशन का रूल्स होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस फॉर्मूला है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करने के लिए जो नोटेशन है, साइन है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे।
माइनस माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो होगा प्लस 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1। ये हो गया हमारा बेसिक कंसेप्ट जो हम लोग सिंपली पढ़े हैं, जो सीखे हैं। अब जो हम लोग एक्सपोनेंट को ला से, एक्सपोनेंट के नियम से कैसे इसको पढ़ेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो कौन सी सिंपल है -1 स्क्वायर। अब इसका सलूशन कैसा हो जाएगा, बहुत इजी है। सबसे पहले फार्मूला की ओर चलते हैं, तो ये 8 नंबर में देखो, तो देखो माइनस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, -1 है तो 1। अब हमें ये क्रॉस चेक करना है कि 2 जो इवन है कि ओड है, तो सब लोग जानते हो क्या है, इवन है। तो इवन मतलब ये जो 8 नंबर का जो फार्मूला है वो लागू हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर फार्मूला को लिख देंगे -1 इवन इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। सिंपल सा आंसर। अब आप लोग डिसाइड कर लो कैसे सॉल्व करना है, बिना नियम के नियम से, तो इसमें ज़्यादा अच्छा है नंबर मिलेगा और इसमें नंबर नहीं मिलेगा, है। तो अब आगे और लेते हैं, चढ़ते हैं। और ये तो इवन में ऊपर लेते हैं -1 क्वीन और ये 3। अब जो 3 है, अब इसको क्या करेंगे, जो -1 है उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा ये -1 इंटू -1 और मल्टीप्लाई करूँ क्या पड़ता है कि हम लोग तीनों के एक साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं ना, तो सिर्फ 2 ही को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको कर्ली ब्रैकेट में ले लेंगे जिसमें दो को जो करना है। फिर रूट्स क्या हो जाएगा हमारा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, सिंपलीफाई सोल्व कर देंगे तो प्लस हो गया 1 इंटू 1 1। अब हमारे साथ क्या बच गया है मल्टीप्लाई इंटू -1। फिर इसका रूट्स है, क्या रूट्स है, ये किसमें पॉजिटिव में, मतलब प्लस इंटू माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये रूल है। अब प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 1 1 1 जा 1, ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई से। अब इसको हम लोग एक्सपोनेंट के जो रूल्स है उसके सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन है -1, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, नेगेटिव में है, माइनस में है, तो माइनस में है, ये माइनस में है। अब जो उसके पावर में क्या चीज है, 3 है, फिर है 3 है, 3 इवन है कि ओड है, आप बताओ, इवन है कि ओड है, इवन नहीं है, ओड है, ओके ओड है। ओड है मतलब दूसरे नंबर का फार्मूला है -1 पावर ओड इज इक्वल टू नेगेटिव, मतलब से जो आंसर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। तो ये हो जाएगा, इसका फार्मूला लिख देंगे -1 और इक्वल टू नेगेटिव। अब ये क्या हो जाएगा, फार्मूला से क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, इसका आंसर एक ही आएगा, इसमें आएगा नेगेटिव में, ये हमारा आंसर है। हम जानते हैं 1 पर कितनी बार मल्टीप्लाई कर क्यों ना कर ले, उसका आंसर हमेशा 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1, तो जितना भी बार होगा, चाहे वो 100 टाइम उसको मल्टीप्लाई करे, चाहे 200 टाइम्स, उसका जो आंसर आएगा हमेशा 1 ही आंसर है, ठीक है। तो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, उसको आप लोग सॉल्व करके आएंगे या सॉल्व करके रखें कॉपी में, ठीक है। तो अच्छे से जो फार्मूला है आप लोग अच्छे से इसको याद कर लो, बहुत इजी है। फार्मूला क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा, ओके। थैंक यू।